नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। आज हम लॉस्ट के सीजन 5 के तीसरे एपिसोड जगहेड की पूरी कहानी को हर एक दृश्य के साथ विस्तार से समझेंगे। कहानी की शुरुआत 1954 के द्वीप से होती है, जहां समय का झटका लगने के बाद हमारे बचे हुए लोग अतीत में पहुंच चुके हैं। जंगल में सॉयर और जूलियट पर द अदर्स के दो सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन ठीक उसी पल जॉन लॉक वहां पहुंचकर स्थिति को संभाल लेता है। लॉक पीछे से आकर एक सैनिक को दबोच लेता है और बंदूक की नोक पर उसे बंधक बना लेता है। वो बंधक बना सैनिक कोई और नहीं बल्कि 17 साल का युवा चार्ल्स विडमोर होता है। जब दूसरा सैनिक अपने कबीले का रास्ता बताने के लिए तैयार होता है, तो युवा विडमोर अपने ही साथी की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है और मौका देखकर जंगल की तरफ भाग निकलता है। लॉक युवा विडमोर का पीछा करते हुए सीधे द अदर्स के मुख्य ठिकाने की ओर बढ़ता है। द्वीप के दूसरे हिस्से में डैनियल फैराडे, शार्लट और माइल्स को द अदर्स का एक दूसरा गुट पकड़ लेता है, जिसकी अगुवाई एली नाम की एक लड़की कर रही होती है। एली और उसके साथी इन तीनों को अमेरिकी सेना के जासूस समझते हैं। अपनी जान बचाने के लिए डैनियल फैराडे बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है और यहां अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन बम की जांच करने आया है। एली बंदूक तानकर डैनियल को उस विशाल हाइड्रोजन बम के पास ले जाती है, जिसका नाम जगहेड होता है। डैनियल बम का निरीक्षण करता है और देखता है कि उसकी बाहरी परत में दरार आ गई है, जिससे खतरनाक रेडिएशन लीक हो रहा है। डैनियल सलाह देता है कि इस बम को तुरंत कंक्रीट और मिट्टी से पूरी तरह ढंक दिया जाए ताकि यह भविष्य में फटे नहीं और द्वीप सुरक्षित रहे। इसी बीच जॉन लॉक बिना किसी डर के सीधे द अदर्स के कैंप के बीचों बीच पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात रिचर्ड एल्पर्ट से होती है। सन 1954 में भी रिचर्ड बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो भविष्य में दिखता था। लॉक अपनी बंदूक नीची करता है और रिचर्ड से कहता है कि उसे जेकब ने भेजा है और भविष्य में रिचर्ड ही उसे इस द्वीप का नेता चुनेगा। जब रिचर्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो लॉक उसे साबित करने के लिए कहता है कि 2 साल बाद यानी 1956 में कैलिफोर्निया में उसका जन्म होगा और रिचर्ड खुद आकर उससे मिल सकता है। इससे पहले कि लॉक रिचर्ड से द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता जान पाता, आसमान में अचानक फिर से तेज नीली रोशनी चमकती है और समय का एक और झटका लगता है। समय बदलते ही 1954 के उस दौर से लॉक, सॉयर, जूलियट, डैनियल और माइल्स पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इस बार समय का झटका इतना तेज होता है कि शार्लट की नाक से तेजी से खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ सन 2007 की दुनिया में डेसमंड अपनी पत्नी पेनी और नवजात बेटे के साथ नाव पर रह रहा होता है। वो डैनियल फैराडे की मां को ढूंढने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचता है। वहां पहुंचकर डेसमंड को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से डैनियल फैराडे का नाम पूरी तरह मिटा दिया गया है। जब डेसमंड डैनियल की सीक्रेट लैब में छानबीन करता है, तो उसे थेरेसा स्पेंस नाम की महिला मिलती है। थेरेसा की बहन डेसमंड को बताती है कि डैनियल ने उस पर समय यात्रा से जुड़े खतरनाक प्रयोग किए थे, जिसकी वजह से वह कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गई है और उसके इलाज का पूरा खर्च चार्ल्स विडमोर उठा रहा है। ये जानकर डेसमंड सीधे लंदन स्थित चार्ल्स विडमोर के आलीशान दफ्तर में पहुंचता है। विडमोर डेसमंड को चेतावनी देता है कि इस मामले में पड़ने से पेनी की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब डेसमंड पीछे हटने से साफ मना कर देता है, तो विडमोर उसे एक पता लिख कर देता है और कहता है वो लॉस एंजल्स में है, वहां जाओ, लेकिन याद रखना इस चक्कर में पेनी को मत घसीटना। और इसी सस्पेंस भरे दृश्य के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। दोस्तों, ये था 5वें सीजन के तीसरे एपिसोड का पूरा विवरण। आपको क्या लगता है, क्या 1954 के उस दौर से गायब होकर लॉक और बाकी सब किसी नए संकट में फंसेंगे? और क्या डेसमंड लॉस एंजल्स पहुंचकर डैनियल फैराडे की मां को ढूंढ पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।